हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये मम्मी काढ़ा बना रही है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डाला है। इसमें डाला है तुलसी, पुदीना, ब्लैक पेपर के 2-3 पीसेस, लौंग के 2-3 पीसेस यानी क्लोव, और तज यानी सिनेमन का 1 पीस, और अजवाइन, अजवाइन थोड़ी सी अदरक डाला है, और दैट्स इट। और लास्ट में थोड़ा सा गुड़ पड़ेगा, और फिर इसको पकाना है काफ़ी देर तक। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट मम्मी ने इसको उबाला है खूब अच्छे से। और ये जो काढ़ा है ये बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, और आजकल का जो टाइम चल रहा है तो मम्मी इस तरह से कुछ काढ़ा बनाती हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो ये थी मेरे सासू माँ की काढ़े की रेसिपी, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये मम्मी ने वही नई वाली नाइटी पहनी हुई है। कल के ब्लॉग पे किसी ने लिखा हुआ है, सुबह के 10:15 बजे हुए हैं, कि ये नाइटी कैसी निकली। तो वैसे तो मम्मी ने ये इस व्लॉग में जिसमें आप देख रहे हो राइट नाउ पहली बार पहनी है, पर जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये एक बार धुल चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी निकली है ये नाइटी। और यहाँ मेरा फ़ोटो रखा, आपने देखा, ये मेरी बुआ की लड़की ने बना के मुझे भेजा था। अगर आपको कुछ याद आया हो, वो यहाँ रख दिया हुआ है विवेक ने। और अभी यहाँ पे सोफ़े की सफाई कर रहा है, और मम्मी यहाँ बैठ के पूजा कर रही हैं। सुबह का वक्त है इसीलिए नहा धो के वो पूजा करती हैं। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका रिव्यू भी कर दूँगी, बिकॉज़ ये वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छा निकला है। आप देख रहे हो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। चलो मिलती हूँ आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ क्योंकि मैंने पूजा की है, हवन किया है। आजकल हम लोग बार बार हवन करते रहते हैं घर में। अच्छा है आजकल कपूर वगैरह जलाना घर में। और अभी मम्मी पूजा कर रही है। नई नाइटी पहनी है मम्मी ने, आपने देखा ना, जो मैंने मम्मी को दिया था मीशो से मंगवा के। और अभी सफाई कर रहा है, प्रिशा भी हेल्प कर रही है। दोनों आजकल बहुत हेल्प करते हैं घर के कामों में। गर्मी बहुत है, लेकिन हाँ, गुजरात में ठंडी हवा चलती है साथ में, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। तो अब देखते हैं। चलो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। किचन में पोहा बनाऊँगी आज नाश्ते में। मम्मी पूजा करके हटे, उससे पहले फटाफट बना लेती हूँ। और चाय प्रिशा रख रही है, और मैंने कहा चलो ब्लॉग तो शुरू कर दें, तो थोड़ा सा बन जाएगा। शुरू कर देती हूँ तो बन जाता है, अदरवाइज़ ब्लॉग ही नहीं बनता ठीक से। तो चलिए दिन स्टार्ट करते हैं पोहे और गर्मा गर्म चाय से। तो नाश्ते में बना था पोहा और चाय, जो कि हम लोगों ने कर लिया हुआ है। मैं सच्ची बोलूँ, कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। आजकल बस ऐसा ही होता है कि जब मैं कुछ कुकिंग कर रही होती हूँ तो कई बार कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ। मैं मेरे अपनी धुन में रहती हूँ मैं, और थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ हो रहा है जब से इनका रिपोर्ट आया है। हम लोग काफ़ी हैप्पी हैं, लाइफ फिर से थोड़ी सी ट्रैक पे लग रही है। तो ये टाइम पे अभी कुछ ड्राइंग कर रहा है। आजकल बहुत सारे ड्राइंग्स बना रहे हैं प्रिशा और मैं, सॉरी प्रिशा और अभी, प्रिशा और मैं नहीं। तो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी जो उन्होंने पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह की हैं। अभी शेडिंग बहुत अच्छी करने लगा है। तो यहाँ पे विवेक सुबह में न्यूज़ देखते हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। कमज़ोर हो गए हैं ना बहुत, आप लोग को भी लग रहा होगा कि काफ़ी वीक हो गए हैं, लेकिन हाँ, थैंक गॉड कि ही इज़ ओके एंड ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स सबके आ रहे हैं। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सीरियसली सॉरी यार, क्योंकि घर में काम भी इतना है, और विवेक की केयर बहुत अच्छे से हर चीज़ का मैं ध्यान रख रही हूँ। जो कि आप टेबल पे भी देख रहे हो, कुछ मेडिसिन्स यहाँ भी रखी हुई हैं। मेडिसिन्स बोले तो सप्लीमेंट्स वगैरह जो वो खाते हैं, वो मैंने जान के यहाँ रखे हैं, क्योंकि होता क्या है, मैं काम में इधर उधर बिजी हो जाती हूँ किचन में यहाँ वहाँ, और अगर सामने ना रखा हो तो विवेक खाना भूल जाते हैं। तो बस यही है, हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। प्रिशा को पता नहीं था कैमरा फिक्स है, इसीलिए वो हंस रही थी देख के कैमरे की तरफ। तो अब लंच में हम क्या बनाएंगे आज, गुजराती दाल के लिए बोल रहे हैं बच्चे। तो आज का खाना पूरा मैं ही बनाने वाली हूँ। भिंडी बनाऊँगी, गुजराती दाल बनाऊँगी, और ऐसे बहुत बार होता है जब पूरा खाना मैं बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। आपको 1-2 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत बढ़िया ऑफ़र चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी ऑफ़र होगा वो नोट डाउन मैं कर दूँगी। हम गोना शेयर फ्यू प्रोडक्ट्स विद यू जो कि बहुत अच्छे अभी समर्स के लिए, और आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे वाले ऑफर्स चल रहे हैं पर्पल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि समर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये समर्स के लिए एल्फ गुडनेस का रोज़ वाला जो बॉडी लोशन है, जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसकी खासियत ये है कि जेल बॉडी लोशन है, और गर्मियों में हमें चिपचिप बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो ये जेल बॉडी लोशन काफ़ी हेल्प करता है आपकी स्किन को, मॉइस्चराइज हाइड्रेट भी कर देता है, लेकिन साथों साथ चिपचिप चिपचिप बिल्कुल नहीं चाहिए होती गर्मियों में। तो ये परफेक्ट वाला बॉडी लोशन है। बस आपको क्या करना है, सिंपली नहाने के बाद, बाथ लेने के बाद, व्हेनेवर यू वांट, इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, और ये लगने के 5 मिनट में एकदम ड्राई हो जाता है, और ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगा रखा है।
तो जब तक ये सूखता है मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये एक जेल बॉडी लोशन है, लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और मेक्स स्किन हेल्दी एंड सॉफ्ट, आपकी स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट रखेगा। इम्पार्ट इंस्टेंट हाइड्रेशन देगा। 300 ml का है और उसका प्राइस 250 रुपीज़ है। एल्प्स गुडनेस का है ये। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अगर लिंक चेकआउट करोगे तो वहाँ आपको कोई ना कोई ऑफर जरूर मिलेगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, कोई ना कोई डिस्काउंट तो जरूर होगा वहाँ पे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक है वो चेकआउट जरूर करना। मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती हूँ जो चीज़ें मेरी फेवरेट्स हैं और जो मुझे खुद को पसंद आती है, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो पर्पल पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा। तो ये देखिए लगाए हुए मुझे सिर्फ अभी 2 मिनट भी नहीं हुए आपसे बात करते हुए, लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और इसकी बस यही खासियत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गर्मियों में हम कभी भी बॉडी लोशन अगर नहाने के बाद लगाते हैं तो ऐसा लगाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल चिपचिप ना करे और इंस्टेंटली सूख जाए, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, पता भी नहीं चल रहा है कि बॉडी लोशन लगाया है। ये मेरा आई थिंक 3rd बॉटल है। साथों साथ मैंने एक और भी मंगवाया हुआ है बॉडी लोशन। ये मैंने बहुत नाम सुना था इसका। ये है एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी लोशन, और आपने भी नाम सुना होगा एम कैफीन का, बहुत ज़्यादा मैंने भी सुना है। तो मेरा मन था एक बार मंगवाने का, तो मैंने मंगवा लिया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी जेल लोशन है ये भी, और बहुत अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है, कॉफी विद वाइट वाटर लिली। और मैं आपको दिखा देती हूँ उसका कलर और टेक्सचर। तो इसका कलर कुछ इस टाइप से है, ऑफ वाइट कह सकते हैं, और ये भी एकदम कॉफी का फ्रेग्रेंस है, और ये भी एकदम लाइट वेट ही है। मजा आता है क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, दैट मेक्स माई मूड क्वाइट रिलैक्स, क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज ऑफ कॉफी, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एम कैफीन के बारे में प्रिशा ने मुझे बताया था कि मम्मी आप इसका बॉडी लोशन मंगा के देखो, इनकी और भी चीज़ें मिलती हैं, पर्पल पे अवेलेबल हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ज़रूर चेकआउट करना। मैं आपको बता दूं SLS फ्री है ये, और काफ़ी अच्छा है, मतलब आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो ब्रांड पे। आपको 2 अच्छी सी ऑप्शंस दिए हैं समर्स के लिए, आप बॉडी लोशन ये दोनों ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां आपको बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा। सो लिंक क्लिक करके जरूर चेकआउट करना। स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ है जो कि है गुड वाइब्स से, और ये है नाइट जैस्मीन बॉडी मसाज ऑयल। और गुड वाइब्स के बारे में आपको पता है, इसमें मेड विद 100% नेचुरल ऑयल्स और नो मिनरल ऑयल। काफ़ी अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। 275 का है ये। इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, नो एनिमल टेस्टिंग और नो पैराबेन्स। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट कह सकते हैं। और ये बॉडी मसाज ऑयल है, तो ये बॉडी पे आप मसाज करेंगे, दैट इज़ गुड। काफ़ी अच्छा ऑयल है, मैं आपको बोलूँ तो हाईली रिकमेंडेड है मेरे साइड से। और बॉडी मसाज ऑयल्स जो होते हैं ना, वो आपकी स्किन को हेल्दी, सपल, स्मूथ और हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करते हैं, और स्किन में एक अलग तरह की चमक आ जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि बॉडी मसाज ऑयल आप भी एक अच्छा सा मंगवा के रख लीजिए। और जब मंगवाने की बात आती है तो गुड वाइब से अच्छा बजट फ्रेंडली आपको कहाँ मिलेंगी चीज़ें। तो इस तरह से कुछ इसका टेक्सचर है, और बहुत ही मतलब ऐसा है ना, लगाने के बाद आई थिंक फटाफट से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो इसमें एक बहुत भीनी भीनी जैस्मीन की सुगंध है, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है नाइट जैस्मीन। और आपको भी पता है कि जैस्मीन के अंदर से बहुत ही प्यारी वाली फ्रेग्रेंस आती है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं मसाज करके आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब जैसा हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कितनी अच्छी सी चमक आ गई है, हाथ पे दिख रही है ना आपको, बहुत बढ़िया वाली चमक आ गई है। ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और चमकदार रख सकते हैं। बॉडी मसाज ऑयल आपके पास एक होना ही चाहिए। रात के टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, या कभी आप वैसे भी बिफोर बाथ इससे मसाज कर सकते हो। तो आपकी स्किन को काफी बेनिफिट्स होंगे और आपकी स्किन काफी चमकदार रहेगी और काफी टाइम तक यंग दिखाई देगी। इसके बाद 2 चीजें मैंने अपने फेस केयर के लिए हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं ये भी। एक है गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट ग्लो टोनर। टोनर्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। और इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है, पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है ये। और पोमेग्रेनेट यानी कि पोमेग्रेनेट से बना हुआ है, तो स्किन के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा। टोनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्किन केयर रिजीम में। जब भी आप आपका फेस वॉश करते हो तो हमेशा आपको आपका मॉइस्चराइजर या डेली स्किन केयर करने से पहले, मॉइस्चराइजर लगाने से पहले टोनर ज़रूर लगाना चाहिए। और ये तो इस तरह से अप्लाई करना होता है। इसमें स्प्रे है और आप देख सकते हो इंस्टेंट ग्लो मेरे फेस पे। इसके बाद में मैंने एक और चीज़ मंगवाई है जो कि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करना चाहती थी। सेंट बोटानिका, ये ब्रांड आप सबने सुना होगा।
इसकी मुझे कुछ चीज़ें यूज़ करने का काफ़ी मन था, तो मैंने इसमें से एक चूज़ की है फ़िलहाल। दैट इज़ बल्गेरियन रोज़ ऑटो ग्लो नाइट क्रीम, हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग फॉर ऑल स्किन टाइप। 50 ग्राम्स की है ये, और इसका प्राइस की बात करूँ तो 779 रुपीज़ इसका प्राइस है। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सस्ते में मिल जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ ऑफर ज़रूर होगा। इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और यहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं बॉक्स पे, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये प्योर और एंड नेचुरल ऑयल्स यानी कि बल्गेरियन रोज ऑटो एसेंशियल ऑयल है इसके अंदर। एवोकाडो कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है कोल्ड कंप्रेस्ड, एंड शी बटर एंड हेल्दी शी बटर है, जो कि आपके हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, रोज़ है, नीम है, एलोवेरा है, पोमेग्रेनेट सीड है, एंड ओट एक्सट्रैक्ट फॉर रेडिएंट सॉफ्ट एंड सपल स्किन। नेचुरल बटर है इसके अंदर, शी बटर एंड कोको सीड बटर फॉर मॉइस्ट स्किन, एंड विटामिन है, वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइट द साइन ऑफ एजिंग। तो बहुत अच्छी नाइट क्रीम है ये, इस तरह के कुछ बॉक्स में आती है। और इसको चलिए ओपन करके देखते हैं इसका जार कैसा है। मैं इसको 3 से 4 बार यूज़ कर चुकी हूँ, और देखिए कितना खूबसूरत जार है इसका, रोज़ बना हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा जार में मिल रहा है आपको। और इस तरह से जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ पिंक कलर का है, बिकॉज ये रोज़ वाला है, बल्गेरियन रोज़ ऑटो समथिंग लिखा हुआ है। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो रही तो आई एम रियली सॉरी। बस इसके बाद आपको ये क्रीम लेना है नाइट टाइम पे, और सोने से पहले इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अच्छी सी क्रीम है ये, लगाने के बाद मेरी स्किन को काफ़ी फ्रेश और अच्छा फील हो रहा है। और अगर आप इस तरह का स्किन केयर रिजीम फॉलो करेंगे तो 100% आपकी स्किन भी डे बाय डे फ्रेश और ग्लोइंग होती चली जाएगी। और साथों साथ साइन ऑफ एजिंग बहुत लेट आएंगे, मतलब डिले करता है ये साइन ऑफ एजिंग को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ नाइट क्रीम। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्रीम का भी लिंक रहेगा, आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आ गया है। जस्ट आई अप्लाइड दिस टोनर एंड आई अप्लाइड दिस नाइट क्रीम। तो आप भी इस तरह से अगर आपके स्किन का केयर करोगे ना, तो आपकी स्किन सालों साल जवान यंग रहेगी, और बहुत जल्दी से साइन ऑफ एजिंग भी दिखाई नहीं देंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रोडक्ट्स के लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। सीरियसली काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको दिखाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ज़रूर चेकआउट करना। जो प्राइस मैंने बताया उससे काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिलेंगी। और यहाँ पे आजकल अभी पेंटिंग बहुत अच्छी करने लगा है, तो बस इसी तरह से कुछ ड्राइंग वगैरह करके टाइम पास करता रहता है। और प्रिशा क्या कर रही है, सूप बनाने की तैयारी, जिस सूप के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, बीटरूट का और टमाटो और गाजर वगैरह का सूप। प्याज भी डलती है इसमें, थोड़ा सा अदरक डलता है, और बहुत टेस्टी बनता है। और ये वो पूजा की थाली है जो मैंने मंगवाई हुई है, बहुत जल्द इसमें मैं भगवान को भोग धराने वाली हूँ, बहुत जल्द। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो अभी गुजराती दाल भी बननी बाकी है, मैंने सिर्फ उबाल के रखी है, साइड पे कुकर में रखी हुई है। अभी मैं गुजराती दाल बनाऊंगी, और साथ में आज भिंडी की सब्ज़ी की बच्चों ने डिमांड की, तो भिंडी की सब्ज़ी तो सिंपल ही बनाऊंगी। भरी हुई भिंडी जो है वो शायद मेरी सासू माँ 1-2 दिन में बनाने वाली हैं, बोल रही थी। उन्हें भरी भिंडी बनानी बहुत अच्छी आती हैं, पर मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती हैं, तो मैं सादी सब्जियां ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे तेल चढ़ा के मैंने प्याज डाल दिया है, इसे भिंडी दो प्याज़ा भी कह सकते हैं, बिल्कुल सादी भिंडी जो कि ऑलमोस्ट सभी औरतों को बनानी आती है, बस वही वाली मैं बना रही हूँ। तो आज का पूरा लंच मैं ही प्रिपेयर कर रही हूँ, गुजराती दाल, भिंडी की सब्ज़ी, सूप और चावल और रोटियां, ये सब कुछ मैं ही बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने हल्दी मिर्ची डाला, मैं ज़्यादा भिंडी में मसाले नहीं डालती हूँ, और बस ऊपर से नमक डाल दूँगी और उसको ढक दूँगी। बिल्कुल सादी सिंपल सब्ज़ी बनती है मेरे हाथ से। गरम मसाले भी बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं सब्जियों में। और जब ये बन के फिनिश हो जाएगी ना सब्ज़ी, तब इसमें थोड़ा सा लेमन जूस मैं ऐड करूँगी, दैट्स इट। और बस फिर गुजराती दाल तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ किस तरह से बनाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली भिंडी की सब्ज़ी के साथ गुजराती दाल खाने का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पूरा खाना तैयार है, रोटियाँ भी रख दी गई हैं, यहाँ पे मैंने रख दी, भगोने में मैंने तड़का लगाया था गुजराती दाल में, और ये भिंडी भी तैयार है। और हाँ, एक चीज़ मम्मी ने बनाई है, वो है भरी हुई मिर्चियाँ। ये विवेक को बहुत पसंद है, तो आज बिल्कुल तीखी नहीं लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं टेस्ट में। मैंने आपसे सुबह में बात की थी डायरेक्ट, अब बात कर रही हूँ। हम टेरेस पे आए हैं, बहुत ठंडी वाली हवा है। अभी विवेक और मम्मी भी आ रहे हैं। ये लोग अभी जस्ट शाम का दिया किया है मम्मी ने, अभी 7 o'clock हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा नहीं हुआ, आप देख सकते हो। और बस पूरा दिन वही जो हमारा रूटीन होता है, हम लोग बैठ के बातें शातें करते हैं, और लंच वंच करके थोड़ी देर के लिए आराम किए थे, और वापस से नहाई हूँ एक बार उठ के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दोबारा से नहा लो तो थोड़ा फ्रेश लगता है इसीलिए। और बहुत ही बढ़िया वाली हवा है, बहुत तेज़ वाली हवा है,
मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है साउथ गुजरात में कि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है और मज़ा ही आ जाता है। मतलब दिन में कितनी भी गर्मी हो, दिन में भी वैसे ठंडी ठंडी हवा होती है, लेकिन दिन में अगर एक बार को गर्मी भी हो ना तो भी इस टाइम पे तो मस्त वेदर हो जाता है। हमारे घर में अभी पुराण चला है अभी ने बहुत बदमाशियाँ की हैं, फिर अभी से हमने झगड़ा किया, अभी ने हमसे झगड़ा किया और फिर नानी के पास शिकायत गई और फिर नानी ने फ़ोन पे समझाया अभी को आज पता नहीं इसे क्या हुआ था, दोपहर में बहुत गुस्से में आ गया था, छोटी छोटी बात पे हमसे झगड़ा कर रहा था। तो मैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है ये, छोटा बच्चा है। मम्मी बेटा दोनों ऑरेंज अभी मम्मी और विवेक भी आ रहे हैं ऊपर, फिर आपको एक झलक दिखाती हूँ। तो क्यूट लग रहा है, इसके बाल बढ़ जाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट लगने लगता है। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रुचि दीदी हेयर कलर के लिए टाइम निकालो। येस, बहुत जल्दी निकालने वाली हूँ मैं हेयर कलर के लिए टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीज हो रहे हैं। बहुत हवा है, बहुत हवा है भाई, बहुत हवा है। मेरे बाल उड़ रहे हैं, उससे दिखाई दे रहा है। बाल भी मेरे गंदे हो रहे हैं, वॉश करने थे लेकिन मैंने किए नहीं हैं। डिनर में अभी देखते हैं नीचे जाके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फ्रेश तो बनाएंगे। और बाकी तो जो भी मम्मी बनाती है वो रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। देखो उसकी बदमाशियाँ चालू हो गई हैं। प्रिशा जो है ना वो नीचे बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? वो एक ड्राइंग बना रही है गणपति बप्पा की। एक्चुअली उसे पता है कि मैं बहुत गणपति बप्पा की मंडाला पेंटिंग बना रही हूँ। उसे पता है मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ गणपति में। तो बोल रही थी मम्मी आपको मुझे गिफ्ट करना है ये बना के। इतना सुंदर बना रही हूँ, माय गॉड। और अभी ने भी कुछ पेंटिंग्स की हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये आई हमारी मम्मी, छुप गई मम्मी छुप गई अभी 9:30 बजे का वक्त है और नीचे आ गए थे हम लोग ऊपर। तो मम्मी जैसी आई उन्होंने कैमरा ऑफ करवा दिया, बिकॉज़ उनको ज़रा भी पसंद नहीं है कि मैं कैमरा ऑन रखूं और आती नहीं है कैमरा पे। खाना हो गया, बर्तन हो गए हमारे साफ़ और अभी आराम से मैं शूट वूट करने के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लें। तो इट्स टाइम नाउ टू डू माई एडिटिंग्स। मैं कल आपको मिलती हूँ और क्या बोलूँ आपको। और स्किन केयर करती हूँ ना रात को, आई ऑलवेज़ यूज़ दिस बैंड। मुझे बैंड बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना और ऐसे मेरे पास कई सारे हैं। जब भी मैं अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ ऑलवेज़ आई यूज़ दिस, बिकॉज क्या होता है जब हम अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, बाल परेशान करते हैं, ये जो हेयर होते हैं परेशान करते हैं मुँह पे आके, मैं हमेशा ये लगाना पसंद करती हूँ। और वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। चलो कुछ लोग का ये कहना था कि सास आई तो तब से आप उन्हीं से काम करवा रहे हो, वही खाना बना रही हैं, वही सब कर रही हैं। तो मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई वैसे देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे इसलिए देना ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे ये रिप्लाई देना चाहूँगी कि फर्स्ट थिंग ऐसा नहीं है कि वो अकेले काम कर रही है। मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आप बहुत गलत ले रहे हैं इन चीज़ों को। आप ज़रा भी उस एंगल से सोच ही नहीं रहे हैं कि माँ इतने टाइम के बाद अपने बच्चे के पास है, वो भी तब जब वो बीमार है। तो विवेक तो चाहेंगे ऑब्वियसली कि मम्मी के हाथ की सब्जियां खाएं। रोटी दाल चावल ये सब मैं बनाती हूँ, सब्जियां मम्मी ज़्यादा बनाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब्जियां बिल्कुल वही बना रही हैं, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपनी रेसिपी शूट नहीं कर रही आजकल। मैंने बहुत सारी चीज़ें मम्मी को बना के खिला दी हैं। राजमा बनाया था, ब्लैक दाल बनाई थी, चने बनाए थे काले, दाल तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, दाल फ्राई बनाया था, और भी कई सारी चीज़ें बना चुकी हूँ, अभी याद नहीं है मुझे। ऐसे सिंपल सब्जियाँ भिंडी वगैरह ये सब तो बनाती ही रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मम्मी को मैं बिल्कुल बिठा देती हूँ कि सारा काम मैं करूँगी, लेकिन मैं रेसिपीज़ अपनी इसीलिए शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो पहले शो कर चुकी हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि मैं चाहती हूँ कि भाई अभी फ़िलहाल मम्मी आई हुई है तो मम्मी की रेसिपीज़ आपको दिखाऊँ ना, क्योंकि वो आपके लिए कुछ नया होगा और वो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मेरी चीज़ें तो आप पहले से देखते आ रहे हो और ज़्यादातर वही चीज़ें मैंने अभी फ़िलहाल बनाई हैं जो कि रिपीट हो चुकी हैं। तो मम्मी चूँकि इतने टाइम के बाद आई हैं तो उनको भी थोड़ा ऐसा हो रहा है अपने बच्चे को मैं ये खिलाऊँ वो खिलाऊँ। और विवेक भी रोज़ नई नई फरमाइश करते हैं कि मम्मी आज मुझे ये बना दो वो बना दो, तो वो हिसाब से मम्मी बनाती हैं। आप लोग हर चीज़ को कितना गलत ले लेते हो, कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, आप इतना कैसे गलत ले लेते हो। आपने इस एंगल से क्यों नहीं सोचा कि वो इतने टाइम के बाद आई हैं तो विवेक को ऑब्वियसली उनके हाथ का खाना अच्छा लग रहा होगा और उनको भी अच्छा लग रहा है उनके लिए बनाना, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसमें क्या बुरी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही काम करती हैं। पहली बात तो जब वो सब्ज़ी बनाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अकेले काम करती हैं, बाकी का काम हम करते हैं, रोटी दाल चावल सैलेड बनाना, सूप बनाना और सब काट के देना उनको, और सिर्फ उनको तड़का लगाना होता है, वो भी इसलिए क्योंकि विवेक को अच्छा लगता है उनके हाथ की सब्जियां।
क्योंकि मैं कितना भी बना लूँ माँ के हाथ का खाना माँ का ही होता है। और सेकेंडली विवेक जो बचपन से खाते आ रहे हैं वो टिपिकल स्टाइल में बनाती हैं, वो पराठी स्टाइल में, मराठी स्टाइल में ना, महाराष्ट्रियन स्टाइल में, तो उनको मज़ा आता है। अभी भी आप मानेंगे उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है विवेक की, ये खाना है, वो खाना है, मिसल पाव खानी है, पूरन पोली खानी है, जबकि मैं भी बनाती हूँ। और मम्मी मुझे बड़ा पाव खाना है, मम्मी मुझे, बहुत सारी फरमाइश है उनकी। तो आप लोग उस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे, वो बच्चे के मन की वो बात और एक माँ का ये कि वो कर रही हैं। तो पहला कन्फ्यूज़न तो आपको मैं यही क्लियर करना चाहती थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। और घर में सिर्फ एक तड़का लगाने का काम नहीं होता है, घर में बहुत काम होते हैं, चाहे वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कपड़े धोने हो, कपड़े सुखाने हो, या फिर मैं आपको बोलूँ बहुत काम होते हैं। आप भी समझ सकते होंगे, फैमिली रन कर रहे होंगे सभी लोग, सभी लेडीज़, सबको पता होगा कि बहुत काम होते हैं घर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग मुझे गलत ले रहे हैं कि अरे यार ये हेयर बैंड पे कितना अजीब लग रहा है। आप लोग मुझे बिल्कुल गलत ले रहे हैं कि वो उनको काम पे लगा दिया, बुजुर्ग हैं वो और उनसे काम करवा रही है। अरे बाबा, हाथ जोड़ के बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मिलजुल के सारा काम करते हैं, बल्कि उनको हम कुछ नहीं छूने देते, बर्तन कुछ नहीं छूने देते। वो कई बार बर्तन घिसने खड़े हो जाते हैं, हम उनको पकड़ के लेके जाते हैं, नहीं आप बैठो। और जब भी, और ऐसा भी नहीं है, उनको मना भी किया है मैंने, जब ऐसे कमेंट आए तो उनको कई बार मैंने मना भी किया कि आप मत बनाओ, मैं कर लूँगी। और मैंने विवेक को भी बोला कि भाई ऐसे कमेंट आ रहे हैं, उनको बोलो कि वो ना करें कुछ भी। लेकिन वो मुझे एक ही चीज़ बोलती है, जब मैं उन्हें कहती हूँ ना आप बैठ जाओ, मैं बनाती हूँ, सब्जी भी मैं बनाती हूँ, तो बोलती है बाकी सब तो तुम करती हो और सारा काम तुम और प्रशा मिल के करती हो। अब मैं सब्जी भी ना बनाऊँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो जाऊँगी, फिर यहाँ पे मेरा मन नहीं लगेगा। तो फिर विवेक बोलते हैं ठीक है उसे करने दो, उनका मन कर रहा है। तो आप गलत समझ रहे हैं चीज़ों को यार, बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं कुछ लोग चीज़ों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर फैमिली। वो यहाँ पे आई हैं, उनकी खुशी से, उनकी इच्छा से वो बना रही हैं, हम लोग नहीं उन्हें फोर्स करें किसी चीज़ के लिए। बल्कि मैं तो उनको दिन भर यही कहती रहती हूँ आप बैठो, प्लीज़ बैठो, प्लीज़ बैठो। लेकिन जैसे मेरी मम्मी को आदत है ना, ये जो जनरेशन है ना, मेरे मम्मी वाली सास वाली ये लोग कभी बैठते नहीं हैं। तो मम्मी को भी मैं बोलती थी बैठो बैठो, वो भी नहीं बैठती थी, और ये भी नहीं बैठती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सिर्फ सब्जी में तड़का लगा रही है, बाकी सारी चीज़ हम प्लेटफॉर्म पे तैयार रखते हैं, वो सिर्फ तड़का मारती हैं ज़्यादातर। और ज़्यादातर सब्जियाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, वही बना रही हैं। मुझे आपसे छुपाना होता तो मैं छुपा भी सकती थी, शूट ही ना करती। और मेरी रेसिपीज़ से अच्छा इस बार आप इनकी रेसिपीज़ एंजॉय करो जब ये आई हुई हैं तो इसीलिए इनकी रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ। और जो मैं बनाती हूँ वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारी चीज़ें देख चुके हो मेरे चैनल पे, यही रीज़न है। और भी कुछ था जो मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। कुछ लोग कह रहे थे एल्यूमिनियम की कढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई एक्चुअली मम्मी ने पहले से वही यूज़ की है। तो स्टील की कढ़ाई मैंने मंगाई भी, आपने देखा ना मीशो के एक वीडियो में मैंने मंगाई है। तो मम्मी को इतनी पसंद नहीं आ रही है, वो मम्मी उसमें नहीं बना रही है। मम्मी को वो पहले से आदत है। जब मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ नहीं करनी चाहिए क्या, तो बोली ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले से यूज़ करते चले आ रहे हैं और उनकी पहचान भी सब वही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। तीसरी एक ये बात थी हाँ, कि देरानी के लिए मैंने साड़ी क्यों नहीं ली, ननद के लिए ली, मम्मी के लिए ली। तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। देरानी के लिए मैंने किचन की एक चीज़ ली है, और मेरे पास ऑलरेडी देरानी के लिए मुझे भारी सी साड़ी भेजनी है। अब आप सोचेंगे ननद को भारी साड़ी क्यों नहीं, तो वो भी रीज़न बता देती हूँ। ननद के लिए आपको याद होगा, अगर नहीं याद है मैं कम्युनिटी पे वो वीडियो लगा दूँगी। ननद के लिए मैंने अब से 6-8 महीने पहले बहुत सारी शॉपिंग की थी मीशो से। 3 भारी साड़ियाँ मैंने उनके लिए भेजी हैं, और अभी भेजी हैं। वो तब से रखी हुई थी, कोई जाने आने वाला मिला ही नहीं था। तो जिया जी जब विवेक को देखने आए थे ऑपरेशन के बाद, तो जिया जी उनके हस्बैंड मेरे नंदोई, उनके हाथ से मैंने भेजी वो 3 हैवी साड़ियाँ। तीनों बनारसी साड़ी थी, 2 पैठणी थी, 1 पैठणी थी, 2 बनारसी थी, खूब हैवी साड़ीज़ थी। तो वो मैंने भेजी थी। और सोनू के लिए खूब सारे कपड़े और ज्वेलरी वगैरह भेजी थी सोनू के लिए, और लहंगा वगैरह भी भेजा था। तो इसीलिए दीदी के लिए इस बार मैंने सिंपल ली है, मम्मी ने जो पसंद की, मम्मी से ही पसंद करवाई है। और नेहा के लिए, मेरी देरानी के लिए मेरे पास ऑलरेडी हैवी साड़ीज़ बहुत सारी आई हुई रखी हैं मीशो से, जो कि बिल्कुल न्यू वन है, जो मैंने टच भी नहीं की है, ना उनका ब्लाउज़ बनाया, ना उसमें फॉल स्टिच हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो यही रीज़न है, उसके लिए मंगाई नहीं है, रखी हुई है बढ़िया साड़ीज़, उसमें से मैं उसके लिए भेजने वाली। क्या भेजूँगी वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो कन्फ्यूज़न भी आप दूर कर लो, क्योंकि कुछ लोगों को बड़े अजीब से कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं बैठ के आपको बता ही दूं कि आप लोग मुझे प्लीज़ गलत ना समझें, ऐसा मत समझिए। और कुछ लोग पूछना चाह रहे थे कि सासू माँ कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं। तो वो लोग रत्नागिरी, ऋषा रत्नागिरी से हैं दादी लोग, चिपलून से हैं। मतलब जो मेरे ससुर जी हैं वो चिपलून के रहने वाले हैं। और दादी बॉम्बे? नहीं, बॉम्बे की नहीं है, वो भी वहीं की है ना, चिपलून के पास के गाँव की। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो चिपलून के रहने वाले थे।
और तो फिर मेरे सासू माँ चिपलून की हुई ना, और बॉम्बे में उनका मायका है। वैसे जो विवेक और मम्मी हैं वो लोग रहने वाले चिपलून के हैं। और भी कुछ कन्फ्यूज़न था आप लोगों को, मैं भूल गई, अब वहाँ से याद ही नहीं रहता क्या और मुझे रिप्लाई करना था। कुछ लोग शॉपिंग के लिए भी कह रहे थे, शॉपिंग करते रहते हो, तो मेरे प्रमोशंस होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे कई सारे ऐसे वो आए कमेंट जो मुझे बहुत हर्ट भी किए हैं। ये कमेंट बहुत आया कि पहले तो रिश्ते अच्छे थे नहीं और बुरा बताया था कि ऐसा ऐसे हैं मेरे ससुराल वाले, वैसे हैं, और अब मम्मी मम्मी करती है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर चीज़ें बेटर हो रही हैं तो उसमें कुछ गलत है? अगर कोई पहल कर रहा है रिश्ते अच्छे करने की तो क्या ये गलती है मेरी? अगर चीज़ें सेटल हो रही हैं जो कि सेटल नहीं थी तो वो बुरी बात है, अच्छी बात है? दूसरी चीज़ कि जब मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी एक ही गलती है कि मैं बहुत फेयर हूँ, मतलब जो भी होता है मैं बता देती हूँ मेरे चैनल पे। बहुत से लोग नहीं बताते, लेकिन मैंने जो भी था वो बता दिया था। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ, जो हुआ था वो गलत ही हुआ था। वो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे पूरी तरह से नहीं बताई हैं, काफ़ी गलत हुआ था, वो मैंने नहीं बताया है यूट्यूब पे अभी तक, और मुझे बताना भी नहीं है। लेकिन काफ़ी गलत हुआ था तो दिलों में दूरियां आना स्वाभाविक था। लेकिन अब जब विवेक की तबीयत के बहाने उनको यहाँ बुलाया, मैंने मेरे लिए नहीं बुलाया था, पहली चीज़ उनके खुद के बच्चे के लिए ही बुलाया था, क्योंकि सिचुएशन अनमैनेजेबल थी और मेरे से अकेले से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। और वहाँ सवाल विवेक का ही था कि विवेक को ही बचाना था मुझे, ठीक है। तो उसके लिए मम्मी को मैंने बुलाया, समझाया, वो समझ गई और वो आई। वो दुख का वक्त था, चलो मैं कहती हूँ वही बहाना बना, वो दुख का वक्त। लेकिन उस दुख के वक्त के बहाने वो यहाँ आई, और जैसे वो यहाँ आई तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, क्योंकि मैं उनको देखते ही भूल गई। मतलब जैसे ही वो यहाँ आई, मेरे को जो भी मेरा है नेचर, ऐसे कुछ भी मेरे से बुरा मेरे साथ कोई कर देता है ना, वहाँ तक जहाँ तक वो मेरे सामने नहीं आता है, इंसान मेरे सामने आ जाता है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। और ये एक बहुत अच्छी आदत है, मुझे नहीं लगता ये बुरी आदत है। मैं इंस्टेंट भूल गई जो भी हुआ था। और मैं क्यों गलत बोलूँ, उन्होंने भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया, तो नेचुरल सी बात है कि उन्होंने अच्छे से किया, मैंने भी अच्छे से किया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव किया। और शायद हो सकता है जैसे कि मतलब मैं भूल गई वो जो भी उन्होंने किया था, जो भी हुआ था, मतलब छोड़ दो उसे, सबको मिट्टी डाल दो, रिश्ते अच्छे हो चुके हैं। तो वो भी शायद जो उनके मन में कोई बात लगी रह गई होगी वो भी भूल गई हैं, और वो भी मेरे साथ बहुत प्यार से रह रही हैं, और मैं भी उनके साथ बहुत प्यार से रह रही हूँ। हम दोनों भूल गए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जितने दिन मैं उनके साथ रही हूँ, मैंने जितना जाना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उन्होंने भी रियलाइज़ किया है चीज़ों को। बड़े लोग कहते नहीं हैं, लेकिन उनके बिहेवियर से चीज़ें पता चल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी शायद रियलाइज़ की होंगी, भाई इतने टाइम तक दूर रही अपने बच्चे से, हो सकता है उनको भी कुछ रियलाइजेशंस हुए हों कि भाई उन्हें भी ऐसा लगा हो कि हाँ समवेयर समहाउ आई वॉज रॉन्ग। ऐसे मम्मी को भी लगा होगा अपने लिए। जो भी मैं कहती हूँ, जो भी रीज़न होगा, चाहे उनको लगा है नहीं लगा है, व्हाट्सोएवर, थिंग्स आर गेटिंग बेटर ना, थिंग्स आर गेटिंग गुड ना, चीज़ें बेटर हो रही हैं, रिश्ते बेटर हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसमें आप लोग ये सब क्यों लिख रहे हो, जो ऐसे लोग लिख रहे हैं कि पहले ये कह रही थी अब मम्मी मम्मी कर रही है। पहले था, बुरा हुआ था तो बोला, बस गलती इतनी ना कि सच बोला मैंने चैनल पे। लेकिन कोई बात नहीं, अब अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और मैं खुद भी पहल की मैंने कि वो आई तो मैंने उनको प्यार से वेलकम किया, बहुत प्यार से। मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि उस वक्त मेरा फोकस एक ही था, विवेक ठीक होने चाहिए। और जब मैंने देखा कि उनका बिहेवियर भी मेरे प्रति अच्छा था और मेरा भी उनके लिए अच्छा था, तो चीज़ें धीरे धीरे बेटर होने लग गई। और बेटर होकर एक फैमिली जो है, जो स्प्लिट हो गई थी, वो फिर से एक होने लग गई। तो ये बुरी बात है, अच्छी बात है? आपने यहाँ इंकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए? आपने क्या करना चाहिए? तो बस यही मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि हाँ, चीज़ें तब हर घर में होता है, मनमुटाव होते हैं, बातें बुरी लग जाती हैं, कुछ गलतियाँ छोटों से होती हैं, कुछ बड़ों से भी होती हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि बड़ों से गलतियाँ नहीं होती हैं, बड़ों को भी मैंने गलती करते देखा है और हुआ है हमारे साथ। लेकिन विवेक की बीमारी एक बहाना बन गई, और वो यहाँ आई और मैंने उनको बहुत खुले दिल से वेलकम किया और बहुत प्यार से मम्मी मम्मी करके उनके साथ मैंने शुरू के पहला दूसरा दिन बिताया। हो सकता है उनके अंदर भी चेंजेस आ गए होंगे, मेरे को देख के भी आए होंगे, और शायद उनको दिल से कुछ रियलाइज़ भी हुआ होगा।
तो वो भी मेरे साथ बहुत प्यार से रह रही हैं, तो मैं भी उनके साथ अच्छे से रह रही हूँ। हर बार जब भी वो आती थी तो वो आने के तुरंत बाद वापस जाने की बात करती थी। इस बार उन्होंने नहीं की, इस बार वो लग के रह रही हैं अपने बच्चे के पास, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो चाहती हूँ हमेशा यहीं रहे। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ वो यहीं रहे हैं। तो बस ये था, मैंने कुछ कन्फ्यूजन्स थे आपके क्लियर कर दिए। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं, लंबा होता जा रहा है, 10 बजने वाले हैं और मुझे अभी और 2 शूट करने हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कोई मेरी बात बुरी ना लगी हो, किसी को कुछ बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरी इंटेंशंस कुछ भी गलत नहीं है। और ये मैं इसलिए लगा के बैठी हूँ क्योंकि अब मैं अपना स्किन केयर करूँगी और एक वीडियो भी शूट करना है, साथों साथ मेरा स्किन केयर भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।